बेटी लापता थी 1.5 महीने से, तो पुलिस ने कोई थाना या गौरौली एफआईआर मेरा नहीं ले रहा था और ना कभी पूछने आया। और वो जो अपराधी है उसका पत्नी मुझ पे पीड़िता के घर वीडियो कॉल करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम नीतीश की कानून व्यवस्था पर जमकर भड़के। नमस्कार, न्यूज़ पर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। खबर वैशाली से है, जहां पर पिछले 1.5 महीने से एक युवती गायब थी और गायब होने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के 1.5 महीने के बाद भी ना तो अपराधी का अता पता है, ना ही प्रशासन कुछ इस मामले पर कहती हुई नजर आ रही है। इसी पर देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीड़िता के घर वीडियो कॉल करते हैं और वीडियो कॉल के माध्यम से पीड़िता की मां को आश्वासन देते हैं। साथ ही सीएम नीतीश की कानून व्यवस्था पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। नेता प्रतिपक्ष पीड़िता के घर आर्थिक सहायता भी भेजते हैं, जिसका जिक्र वो खुद इस वीडियो कॉल के माध्यम से करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये पूरी घटना वैशाली में घटी, जहां पर एक पीड़ित मां तेजस्वी यादव से बात करती हुई नजर आ रही है और अपने दुख को तेजस्वी यादव से साझा कर रही है। क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है, चलिए हम आपको छोड़ जाते हैं। घर नहीं लौटी तो मैं 27 मई को निकली थी एडमिट कार्ड लाने के लिए एनएल कॉलेज भगवानपुर में। वहाँ में 28 मई को गए भगवानपुर थाने में आवेदन देने एफआईआर के लिए। बोला गया हमसे, थाना प्रभारी साहब बोला कि बेटी बालिग थी कि नाबालिग थी, तो हम बोले कि बालिग थी। तो बोला कि इसे बालिग थी तो क्यों परेशान हो रहे हैं, नाबालिग रहता है तो परेशानी उन लोग को होता है कि चलो खोजना है चाहिए करना। वो किसी के साथ भाग गई होगी। हमने बोला अगर किसी के साथ भाग गई होगी तो 24 घंटा हो गया, अभी कोई जाता है अभी पता चल जाता है, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं चला कि मेरी बेटी कहाँ है, किसके साथ है। तो मेरा एफआईआर ले लीजिए। तो थाना द्वारा मुझे बोला गया सो एक दिन में 10 ऐसा कांड होता है। नहीं लिया। गोरल भगवानपुर दौड़ा रहा है मुझे, 15-20 दिन दौड़ाया एकदम, कोई एफआईआर थप्पड़ भी नहीं लिया मेरा। उसके बाद मैंने एसपी के यहाँ ना ऑनलाइन आवेदन दी। उसके बाद एसपी पोस्ट की, एसपी के यहाँ से भी मुझे कुछ लाभ नहीं मिला। उसके बाद मैं 26 जून को कोर्ट से एफआईआर की। कोर्ट का भी अथी आया, जिस दिन मेरी बेटी का लाश बरामद हुआ उस दिन एफआईआर आया। और अच्छा मेरा 1.5 महीने से मैंने मेरी बेटी लापता थी 1.5 महीने से, तो पुलिस ने कोई थाना या गौरौली एफआईआर मेरा नहीं ले रहा था और ना कभी पूछने आया। और वो जो अपराधी है उसका पत्नी मुझ पे मारपीट का केस कर दी। उसके वेरिफिकेशन में वो 10 जुलाई को आ गया दोनों थाना, लेकिन मेरे दरवाजे पर एक बार भी नहीं आया। वो दोनों पैसा लेके मैनेज कर रहा था, इसीलिए मेरा ना एफआईआर ले रहा था, ना मेरे यहाँ आ रहा था, ना कुछ सुन रहा था। सब पैसा पर बिका हुआ था उसको। अब तो मेरी बेटी मिल नहीं सकती है कितनों कर, लेकिन मैं दरखास्त करती हूँ उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा। आप निश्चिंत रहिए, हम सब एकदम साथ में हैं। पूर्व में मामला है, हम लोग घर का मामला है। यहाँ पर जो अपराध किया, जघन्य अपराध किया है, वैसे दरिंदा को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। वैसे पुलिस पदाधिकारी को भी फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए जिसने एफआईआर नहीं लेने का काम किया। और अभी भी पुलिस पूरी तरह से विफल है इस मामले में। हमारे नेता प्रतिपक्ष अभी बात की है पीड़ित माँ से, और वो एसपी से भी बात करेंगे। और अपराधी को एकदम बुलडोजर, घर पे बुलडोजर उस पर चलना चाहिए, हम लोग का यही मांग है। पीड़ित परिजन ने पर ही केस कर दिया गया थाना के द्वारा। देखिए ये तो थाना की बेवकूफ़ी है, थाना की बेवकूफ़ी है। यही तो सिस्टम है। इस समय राजनीति करने का नहीं है, सिस्टम पर हम लोग सवाल उठा रहे हैं। जो सरकार का सिस्टम है वो एकदम गर्त में जा चुका है। अब देखिए ना, आप ही लोग जस्टिस कीजिए। तीसरा स्तंभ है आप लोग जस्टिस कीजिए जो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तीसरा स्तंभ तो आप लोग भी है ना, आप लोग सवाल पूछने के लिए केवल थोड़ी है, आप लोग को भी आगे बढ़ के आना होगा। जो हमारे साथ कोई घटना हुआ, हम गए केस करने तो उल्टे हम पर केस कर दीजिएगा जो दब जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी लोग का संरक्षण प्राप्त है उस अपराधी लोग को, और इस
घटना का पूरा एकदम दर पर दर पूरा कॉल डिटेल के साथ, कौन उसको प्रोत्साहन दे रहा था, वैसे व्यक्ति को कौन संरक्षण दे रहा था, ये उजागर होना चाहिए। जो समाज में एक मैसेज जाए, जो गंदा आदमी है, गंदा जनप्रतिनिधि है, हम हो या कोई, समाज में मैसेज जाना चाहिए। वैसे प्रतिनिधि को लोग को एकदम बहिष्कार करना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े लोग का संरक्षण प्राप्त था उस अपराधी को। इसलिए हम आप लोग को भी बता देना चाहते हैं, आप लोग भी आवाज़ उठाइए। केवल हमारी संजना बहन का नहीं मामला है, पूरे बहन का मामला है, पूरे बिहार की बहन का मामला है, पीरापुर की बहन का मामला नहीं है। कौन भेजेगा अपने बच्ची को स्कूल? अब लोग दहशत में हैं। अब जहाँ तक जानते हैं इनके पास 2 बेटी ही है। आज तो बेटा के लिए आदमी कितना कितना दिन तक रुक जाता है। बेटी है, ये अपने बेटी को बेटा मान के पढ़ा रहे थे। तो हम सैल्यूट करते हैं ऐसे माता पिता को और प्रशासन से मांग करते हैं जल्दी गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी नहीं हो, फांसी की सजा हो। और हम लोग पुरजोर तरीके से इनका मदद करने का काम करेंगे, कहीं पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। इनको जहाँ जो चीज़ का जरूरी होगा हम लोग खड़ा रहेंगे। बता दें कि 1.5 महीने से लापता युवती की हत्या कर शव को जमीन में दफन किए जाने के मामले में एक तरफ जहां आरोपी अभी भी पुलिस पकड़ से बाहर है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉल पर मृतका की मां से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। वहीं मृत लड़की की मां ने तेजस्वी यादव को पूरी कहानी सुनाई और बताया कि 1 महीने तक दौड़ाने के बाद भी ना तो गौरौल थाना और ना ही भगवानपुर थाने ने केस दर्ज किया। हद तो ये है कि आरोपी की पत्नी के आवेदन पर पुलिस ने उल्टा लड़की के परिजनों पर ही मारपीट का केस दर्ज कर दिया। थक हार कर लड़की के परिजनों ने कोर्ट में केस किया और जब तक कोई कार्रवाई होती उससे पहले ही लड़की के लापता होने के 1.5 महीने बाद लड़की का शव जमीन में दफनाया हुआ बरामद किया गया। ये खबर बिहार के वैशाली से सामने आ रही है, जहां पर 1.5 महीने पहले एक लड़की पहले गायब होती है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और उसका शव 1.5 महीने के बाद जमीन से बरामद होता है। उस लड़की का शव जमीन में दफना दिया जाता है, जिसके बाद मृतक की मां तेजस्वी यादव से आज बात करके अपनी पूरी कहानी बताती है और प्रशासन ने किस तरीके से मृतका की मां को परेशान किया अपनी आप बीती सुनाती हुई नजर आती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।